हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो पीजीसीआईएल में कुछ वैकेंसीज निकले हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें कुछ वैकेंसीज निकले हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ओके, तो आपको उनके साइट पे नॉर्थ ईस्टर्न रिक्रूटमेंट में आपको ये मिल जाएगा। ओके, ये जो है फर्स्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक नॉन टेक्निकल भी पोस्ट है जो है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप सीधा जाके अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जा सकते हो और सीधा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, जो भी मेन फैक्टर्स वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो ये जो पोस्ट है जैसे कि नाम में ही डिप्लोमा ट्रेनी है, तो ये सारे डिप्लोमा बेस के लिए पोस्ट है। अभी इसमें मैं सबसे पहली बात तो बता देता हूँ कि वैकेंसीज कितने हैं। तो 26 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए, 8 वैकेंसी सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, और जो जूनियर ऑफिसर है वैकेंसी है वो है आपका एसटी के लिए जो एक वैकेंसी है। ओके, तो आपको बाकी कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा कितने वैकेंसीज है। बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें ऐड हो चुके हैं जो स्टार में। ओके, +3 +2 ये सारे बैकलॉग वैकेंसीज थे। जैसे कि पीजीसीआईएल जो है, सॉरी, वो हमेशा अलग अलग रीजन्स में पोस्ट निकालती है। तो ये जो है ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सारे क्षेत्र के लिए, ये सारे एरियाज के लिए, ये सारे रीजन के लिए ये रिक्रूटमेंट है। ओके, उसके बाद में इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो सिंपल है कि आपका डिप्लोमा चाहिए, 70% आपके मार्क्स चाहिए, और अगर आप SC ST से हो तो आपका पास क्लास चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका BE BTech भी हुआ है, ME MTech भी हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो वही लोग एलिजिबल है जो डिप्लोमा के बाद एजुकेशन में रुक गए हैं। ओके, मतलब डिप्लोमा के बाद कोई एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमेशा पीजीसीआईएल का होता ही है। ओके, और ये परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपको स्किल्स के हिसाब से मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो ये परमानेंट पोस्ट है। ओके, 27 साल आपका अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, 30 साल अगर आप ओबीसी से हो, और अगर SC ST है तो 32 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। ये सारे ब्रांच एलिजिबल है। सिविल के लिए भी सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी सेम है। ओके, इसमें कोई SC ST की जगह नहीं है, तो आपको ओबीसी या फिर UR होगा तो ये आपको भरना पड़ेगा। ओके, जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट। ओके, उसके बाद में जो जूनियर ऑफिसर जो HR का है ट्रेनिंग, ओके, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ओके, वेदर इट इज MBA इन HR आपका होना चाहिए, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह आपका ये क्वालिफिकेशन चाहिए विथ 55%। यहाँ पे ST की है, PWD की वैकेंसी है, तो आपका जो एज है वो 32 तक होना चाहिए। उसके बाद में इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये भी फिक्स है उनका एग्जाम पैटर्न। सबसे पहली बात तो जो डिप्लोमा ट्रेनीज है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी है जो हमेशा नहीं निकलती वैकेंसी, लेकिन अभी एक वैकेंसी है उसकी, तो उसका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्लस उसके बाद में उनका होता है स्किल टेस्ट, जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो जो उसका पैटर्न है वो है आपका, पहले तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 के लिए 2 घंटे का एग्जाम होता है पूरा। पार्ट 1 में उसमें होता है आपको 120 क्वेश्चन। उसमें सिर्फ टेक्निकल्स पूछे जाते हैं। आप जिस भी टेक्निकल डिप्लोमा आपने किया है उसके क्वेश्चंस आपको, MSBT ही उनका सिलेबस होता है, मतलब डिप्लोमा बेस का ही उनका सिलेबस होता है। 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 में होता है आपका नॉन टेक्निकल, मतलब वो वोकैबलरी, वर्बल, बाद में एप्टी, रीजनिंग, ओके, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, ग्राफ चार्ट्स वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारा होता है आपका 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में। अभी अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहली बात तो निगेटिव मार्किंग को देख आप समझ लो कि 1/4 है। हर क्वेश्चन को 1 मार्क है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कैसे क्वालिफाई करना है कि आपको दोनों पार्ट में एटलीस्ट 30% मार्क्स आने चाहिए, दोनों पार्ट में। ओके, सेक्शनली, और दोनों मिला के भी आपको 40% आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको दोनों सेक्शन, दोनों पार्ट में 25% ईच मार्क्स आने चाहिए, और 30% मिला के होना चाहिए। ओके, यहाँ पे उन्होंने वो
डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद में जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी का जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन सीबीटी शाल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। तो इन द प्रिस्क्राइब रेशो, जो भी रेशो होगा उसके हिसाब से, मतलब जो भी वैकेंसी के हिसाब से जो रेशो उन्होंने जो भी डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। ओके, सो कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे कि वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी और एसटी, तो आपका 30% होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, सीधा सीधा, क्योंकि बाकी ओपन के लिए तो वैकेंसी है नहीं। ओके, आपको यह वैटेज तो पता चल गया, 100% वैटेज आपके। इसको ये और एक चीज, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे कि वैटेज 100% है, मतलब सिलेक्शन पूरा 100% आपका रिटर्न पे है, और यहाँ पे आपका 100% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे है, और स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई भी कर लिए तो स्किल टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं पकड़े जाएंगे। ओके, तो ये है उनका इम्पोर्टेंट अपडेट। बाकी आपको रिटर्न टेस्ट कहाँ का आप सेंटर डाल सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी रीजन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे देने के लिए जाना पड़ेगा एग्जाम। ओके, ये सारे इनके मेन मेन सेंटर्स हैं। ओके, और इसका जो सैलरी और स्टाइपेंड वगैरह है वो आपको 1 2 3 के लिए दिख जाएगा, पे के लिए आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद में आपका जूनियर ऑफिसर का भी पे स्केल यहाँ पे दिया है। तो ओके, तो जैसे कि ट्रेनिंग होता है पहले, क्योंकि हर पोस्ट के लिए यहाँ पे पहले ट्रेनिंग होता है और उसके बाद में आपका जो भी प्रोबेशन पीरियड और उसके बाद में कंटिन्यूटी। ओके, फीस जो है वो है 300 रुपये। SC ST के लिए, PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, अप्लाई कैसे करना है वो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में आपको क्या क्या लगेगा, वही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट तो वही है कि आपका जो भी एलिजिबिलिटी है, जैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, कास्ट हो तो कास्ट का सर्टिफिकेट, OBC है तो जो भी आपका नॉन क्रिमिलियर होता है वो सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, वो सारे स्कैन करके रखो PDF में 1 MB सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, और 50 KB फोटोग्राफ और 30 KB सिग्नेचर के लिए। ओके, तो आपको ये सारे जब फॉर्म फिलिंग है तो उसके टाइम पे आपको लगेगा। ओके, so yes, applications are advised to take print out of the submitted online application। जब भी आप एप्लीकेशन भरोगे तो आप उसकी प्रिंट निकाल के आपके पास रखे रहने दो, क्योंकि वो आपको बाद में लगेगा, आपको भेजना नहीं है कहीं पे भी। एंड नोट डाउन द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, बाद में वो यूज होगा। ओके, और अगर आपने गलती से एक ही पोस्ट के लिए बार बार अप्लाई कर दिया तो आपका जो लास्ट एप्लीकेशन होगा वो लोग पकड़ेंगे। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे जनरल कंडीशंस में दे दिया है। Okay, recruitment of diploma trainees is conducted on regional basis against requirement any RTs. Hence, candidate joining in such position any RTs are not entitled for inter region transfer request। तो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि PGCIL जो है वो हर रीजन के हिसाब से आपकी वैकेंसीज निकालती, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाहर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। आप जाके अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, आप सेलेक्ट भी हो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको वही रीजन में मतलब आपको पूरा लाइफ टाइम PGCIL में बिताना पड़ेगा, वहाँ पे कोई इंटर रीजन ट्रांसफर नहीं होता, एटलीस्ट फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग तो नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। तो बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, कल से फॉर्म छूट चुके हैं। ओके, यू कैन फिल इट। एंड रिटर्न टेस्ट भी आपको जब भी उनके साइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आ जाएंगे, आपको यही चैनल पे उसका मिल जाएगा कि कब होना है। बाकी एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन पैटर्न सब मैंने बता दिया है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि जो भी आपको नए नोटिफिकेशन आए वो मिल जाए। हिट द बेल आइकन, ताकि आपको तुरंत ही वो नोटिफिकेशन मिल जाए, और फिर आप बाकी जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी आपके फॉर्म्स है अलग अलग, रिक्रूटमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, वो आप भर सकोगे। ओके, तो इस चैनल पे आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट और सिलेबस से लेके सब कुछ मिलेगा। ओके, सो बने रहिए, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू।